बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सतसाहिब। पुण्यात्माओं, वैसे तो सतगुरु आशीर्वाद से दास इस रमदूत के वंशज मदन पंथ के पाखंड का सारा काला इतिहास अपने अनेकों वीडियो में क्लियर कर चुका है। हालांकि मुझ दास के पास इतना समय नहीं होता है कि इन फालतू के बाबाओं की धूर्तता पर वीडियो बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जब परमात्मा की उन भोली आत्माओं का मन में ख्याल आता है जो इन काल दूतों की धूर्तता पर मूर्खता में आकर्षित होकर अपना जीवन नाश कर रही होती हैं, तो वीडियो बनाना जरूरी भी हो जाता है। हाल ही एक मदनपंथी नितिन रायजादा ने पवित्र कबीर सागर से अटपट करके जबरन भैंसे के शरीर पर हाथी के वस्त्र चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि पवित्र कबीर सागर में एक जगह आदरणीय धर्मदास जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी की वार्ता में कालिंजर शब्द का जिक्र आया है। चूंकि दास ने आज से लगभग 8 महीने पहले इन मदन पंथियों के मुखिया काल प्रेरित मदन साहिब पर वीडियो बनाकर यह साबित कर दिया था कि कालिंजर के जंगल में जिस समय वह घोर तपस्या कर रहा था, उस समय किसी राधापति के रूप में उसे स्वयं काल आकर मिला था और उसे अज्ञान रूपी कीचड़ में रंगकर अंतर्ध्यान हो गया। वीडियो संगत में तेजी से फैला तो मदन पंथियों को पसीने आ गए और स्वयं इस मदन पंथी नितिन ने उस समय इस बात का खंडन कर दिया था कि पवन दास जिस कालिंजर नामक जगह की बात कर रहा है वह तो कबीर सागर में आगरा से राधा स्वामी पंथ के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन आज इस काल प्रेरित जड़मती नितिन रायजादा को कबीर सागर में एक जगह कालिंजर शब्द क्या दिखाई दिया, अपने ही शब्दों से मुकर कर एक वीडियो बनाकर यह साबित करने की कुचेष्टा की है कि कालिंजर में हमारे पंथ के मुखिया मदन साहिब को कबीर साहिब जी ने नाम दीक्षा दी थी। सुनिए पहले इस धूर्त व्यक्ति की उआबाई और अपनी नासमझी के चलते पवित्र कबीर सागर की इन गूढ़ वाणियों का अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके बनाया हुआ वीडियो। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके दिलों में, आपके दिमाग में 1% भी घर कर पाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे भाई इतनी ऊंचाई तक पहुंचकर अब वापस नीचे गिरे। नहीं, अब बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। तो मेरे भाइयों, आज मैं वो गुप्त राज खोलने जा रहा हूं जिसके द्वारा आपको पता लगेगा कि जो लोग हमारे मदन साहिब के पंथ को रंबदूत का पंथ बताते थे, केवल एक अक्षर कालिंजर को पढ़कर उन्होंने कबीर सागर में जो अक्षर देख लिया कि कालिंजर में काल का दूत आएगा, उसी कालिंजर को पढ़ के इन लोगों ने मदन साहिब को काल का दूत, रंबदूत घोषित कर दिया और बहुत सारी वीडियोस बना डाली, लोगों को बहुत तरह से भ्रमित कर दिया। लेकिन बंदी छोड़ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो भी जानता है कि कौन सा काल का दूत कहां पर भारी पड़ेगा मदन पंथ पे। इसका इंतजाम बंदी छोड़ने पहले से ही कर रखा है। आपने केवल उसको समझना है, आपने केवल उसको जानना है कि क्या कह के गए हैं मेरे सतगुरु बंदी छोड़, क्या बोल के गए हैं, आप लोगों को क्या इशारे करके गए हैं। मैंने बस उन कोड को खोलते जाना है और बंदी छोड़ की दया होगी तो आप एक एक चीज समझ जाओगे मेरे भाइयों, समझ जाओगे। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो आपको पता है कि मदन साहिब ने कुछ दिन परमात्मा को पाने के लिए पूरी तड़प के साथ, पूरी लगन के साथ खरौना गांव में उस जंगल में बैठकर भक्ति करी, अरदास करी, जिस जंगल को कालिंजर बोला जाता है। तो आज उसी कालिंजर के बारे में आपको भेद बताया जाएगा। इस 13वें पंथ की नींव कहां पड़ी, आज आपको वो बताया जाएगा। कौन सी जगह पे 13वें पंथ की नींव पड़ी थी, कहां पर बंदी छोड़ ने उस संत को दीक्षा दी थी और दीक्षा में क्या क्या दिया था, वो आज आपको सारा कुछ बताया जाएगा कबीर सागर के द्वारा। तो मेरे भाइयों, जितना विवेक है आज सारा लगा देना, क्योंकि 2020 शुरू हो चुका है। अब ऐसे ऐसे गुप्त भेद खोले जाएंगे कि पूरा ब्रह्मांड इस सत्य को जानने के लिए, सत्य को मानने के लिए विवश हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इस सत्य को मानने के सिवा। और जो इस सत्य को जानकर भी, समझकर भी नहीं मानेगा, उसके लिए 1,84,000 तैयार है मेरे भाई, तैयार है। जो इस ज्ञान को समझकर भी अनदेखा कर देगा, उसके लिए 1,84,000 तैयार है मेरे भाई। तो अच्छी तरह विचार कर लो कि 1,84,000 में जाना है या बंदी छोड़ के इस 13वें पंथ में आना है। साहिबंदगी सतना। तो क्या कहती है वाणी, धर्मदास कह नाई सिर, सुन प्रभु अगमी अपार, 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। अब इस वाणी में कोड लगे हैं मेरे भाई, इसको समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझ में आएगी। तो क्या कहती है वाणी कि धर्मदास कह नाई सिर, कि धर्मदास कहते हैं मैं सिर झुका के पूछता हूं मेरे मालिक आपसे, सुन प्रभु अगमी अपार, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे परमात्मा, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। आप 7 दिनों तक कहां रहे, ये कोड है मेरे भाइयों। असल में मदन साहिब ने 7 दिनों तक भक्ति करी थी, लेकिन कोई कहता है 2 दिन, कोई कहता है 3 दिन, कोई कहता है 5 दिन। तो यहां पर इसको प्रमाणित किया जाता है कि 7 दिनों तक जो मदन साहिब ने भक्ति करी, कबीर साहब उनके आसपास ही थे। तो क्या बोलते हैं, 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार, कि हे बंदी छोड़, आप 7 दिनों तक कहां थे, मुझे बताओ उसके बारे में, कौन सी दिशा में चले गए थे आप। तो कहते धर्म सुन चितलाए, जौन दिशा हम गौन किए, कालिंजर पहुंचे जाए, तहां पुन शब्द प्रकाश यूं, कि हे धर्मदास चित्त लगा के सुन, मैं जिस दिशा की तरफ गया वो कालिंजर जंगल है, उसी कालिंजर में मैं गया जहां मदन साहिब भक्ति कर रहे थे, और वहां पर मैंने शब्द का प्रकाश कर दिया, क्योंकि मदन साहिब केवल और केवल उस सार शब्द के लिए उस जंगल में भक्ति करना शुरू किए थे, कि मुझे परमात्मा खुद आके बताए कि वो सार शब्द क्या है। क्योंकि उन्होंने बीजक में जब ये वाणी पढ़ी, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और सारी की सारी जितनी भी तपस्याएं करते थे, जितनी भी साधना करते थे,
सबको त्याग दिया। बिल्कुल नए सिरे से एक नए कागज पे जैसे कोई लिखता है, उसी प्रकार नए सिरे से उस भक्ति को शुरू करने के लिए अरदास करने लगे कि हे मेरे मालिक, अब आप आओ, मैंने पुरानी सारी साधनाएं त्याग दी हैं। अब मेरा कागज बिल्कुल साफ है, मैंने पहले जो कुछ भी लिखा था मिटा दिया है। अब आप आओ और सार शब्द का ज्ञान देके मेरे इस अनमोल जीवन को सफल बनाओ। पुण्यात्माओं, वीडियो देखकर आपके समझ में अवश्य आ गया होगा कि किस तरह से खींचातानी करके भैंसे के शरीर पर हाथी के वस्त्र चढ़ाने की कोशिश की गई है। इस वाणी में आदरणीय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से पूछा था कि परमात्मा आप इतने दिन कहाँ रहे। तो उसके जवाब में कबीर साहिब जी ने बताया कि धर्मदास, मैं 7 दिन तक कालिंजर में रहा और किसी आत्मा के हृदय में शब्द प्रकाश अर्थात उसे परमात्म मार्ग से जोड़कर आया हूँ। इसके अलावा इस बात का कहीं कोई जिक्र कबीर साहिब जी ने नहीं किया कि मैं कौन से कालिंजर में गया था, किस आत्मा को नामदान देकर आया था। लेकिन हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बनते हुए इस काल प्रेरित धूर्त व्यक्ति नितिन रायजादा ने जल्दबाजी में इस हल्दी की सूखी गांठ को अपने पंथ के मुखिया मदन साहिब के सिर पर रखकर हथौड़े से चोट मार डाली और इसका नतीजा क्या निकलेगा आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। पुण्यात्माओं, जब काफ़ी दिनों के बाद एक बार पुनः आदरणीय धर्मदास जी व परमेश्वर कबीर साहिब जी की मुलाकात हुई तो विरह वेदना में व्याकुल धर्मदास जी ने पूछा कि हे परमेश्वर, आप 7 दिन तक किस दिशा में और कहाँ रहे। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि धर्मदास, मैं कालिंजर गया हुआ था। पुण्यात्माओं, इस धूर्त व्यक्ति नितिन रायजादा ने तो अपने मनमुखी प्रवचन देते हुए बता ही दिया है कि वे खरोना वाले कालिंजर में मदन साहिब को मिलने गए थे, लेकिन हकीकत क्या है आपको परमाणु सहित बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब जी के मार्ग में अपने अहंकार और महिमा मंडन के लिए यदि कोई झूठ और धूर्तता का सहारा लेता है तो सीधा नरक में जाता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो आपको इस रमदूत के वंशज मदन साहिब के जीवन काल के समय का प्रमाण देते हैं कि यह व्यक्ति इन दोनों महापुरुषों आदरणीय धर्मदास जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी के समकालीन भी था या नहीं। देखिए स्वयं इन मदन पंथियों की मुख्य पुस्तक सत्यनाम नाम प्रकाश टीका का पेज नंबर 13, जहां इनके पंथ प्रवर्तक मदन साहिब की मृत्यु का दिन लिखा हुआ है। कुछ समय बाद डूमराव के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के अनुरोध पर वे बड़ैया में आए और वहीं ईस्वी सन 1261 संवत 1911 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मदन साहिब ने सतलोक के लिए प्रयाण किया। पुण्यात्माओं, इस पुस्तक में थोड़ी त्रुटि है क्योंकि ईस्वी सन 1261 का कभी भी संवत 1911 नहीं बनता है। संवत 1911 1861 का बनता है। अतः इनके इस काल पंथ प्रवर्तक मदन साहिब की मृत्यु 1861 में हुई थी। इसके लिए दास इन्हीं मदन पंथियों की एक दूसरी पुस्तक के पेज नंबर 53 के प्रमाण दिखा रहा है, जहां इनके मदन साहिब की जन्म तिथि 1783 और मृत्यु 1861 स्पष्ट लिखी हुई है। देखिए, श्री मदन गोपाल साहब का जन्म जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश के खरोना गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। अतः यहाँ साबित हुआ इन्हीं की पुस्तक से कि इनके मदन गोपाल का जन्म 1783 में हुआ था। और नीचे देखिए इनकी मृत्यु भी लिखी हुई है, श्री मदन साहब मृत्यु सन 1861। पुण्यात्माओं, जरूर पुस्तक लिखने वाले ने भांग पीकर लिखी थी, वरना संत के लिए मृत्यु का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि ये वर्तमान के मदन पंथी तो उन्हें कबीर साहिब का संत बताते हैं। पुण्यात्माओं, अपनी आंखों से इन्हीं की पुस्तकों में स्पष्ट प्रमाण देखकर आप जी समझ सकते हैं कि जिस समय आदरणीय धर्मदास जी और कबीर साहिब जी की यह वार्ता हो रही थी, उस समय तक तो इनके मुखिया मदन गोपाल साहब का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। इनके मदनपति का तो जन्म ही परमात्मा कबीर साहिब जी के सशरीर सतलोक गमन के सैकड़ों वर्ष बाद हुआ था, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब जी सन 1518 में सतलोक चले गए थे, जबकि इनके मदन साहब का तो जन्म ही कबीर साहिब जी के सतलोक जाने के 265 वर्ष बाद सन 1783 में हुआ था। तो फिर विचार करो, जिस समय धर्मदास जी और कबीर साहिब जी की वार्ता हो रही थी कि धर्मदास में 7 दिन तक कालिंजर में था, तो वह कौन सा कालिंजर था और वहाँ किस आत्मा को कबीर साहिब जी ने 7 दिन ठहरकर उसके हृदय में शब्द का प्रकाश अर्थात उसे नाम दीक्षा देकर आए थे।
पुण्यात्माओं, जब दास सतगुरु आशीर्वाद से इसकी जांच पड़ताल में जुटा तो अनेकों प्रमाण सहज में उपलब्ध हो गए कि उस समय 7 दिन तक कबीर साहिब जी कालिंजर जिले के पिथौरागढ़ में रामकृष्ण मंदिर के पुजारी भगवान गोस्वामी जी को नाम दीक्षा देकर आए थे, क्योंकि गोस्वामी जी निम्बार्क संप्रदाय से प्रभावित थे और उन्होंने कबीर साहिब जी को ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी हुई थी। इसका प्रमाण आप जी को कई साहित्यकारों व लेखकों की वर्षों पहले लिखी गई पुस्तकों सहित गूगल पर भी आसानी से मिल जाएगा। देखिए लेखक तेजपाल शर्मा की पुस्तक संतों और ग्रंथों का अनूठा काव्य संगम। इस पुस्तक के पेज नंबर 5 के पॉइंट नंबर 31 और 32 पर स्पष्ट लिखा है कि कबीर जी कालिंजर जिले के शहर पहुंचे, नाम था पिथौराबाद। वहां था रामकृष्ण जी का छोटा मंदिर और भगवान गोस्वामी साधक थे आबाद। गोस्वामी जी थे जिज्ञासु साधक, पर नहीं हुआ उनके तर्कों का पूर्ण समाधान। कबीर जी से उनका विचार विनिमय हुआ और एक साखी ने मन का किया समाधान। इसके अलावा यदि आप गूगल पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर वासुदेव सिंह को सर्च करेंगे या उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्होंने भी यही जिक्र किया है। गूगल पर यदि आप कबीर और कालिंजर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको कबीर जी की भिन्न भिन्न कालिंजर यात्राओं का वर्णन पढ़ने को मिलेगा। ऐसी ही एक पुस्तक है कबीर जीवन और दर्शन, लेखिका हैं उर्वशी सूरती। इसकी पुस्तक के पेज नंबर 234 पर आपको एक और पुख्ता प्रमाण मिलेगा कि कबीर साहिब जी का एक शिष्य था भग्गू दास, जो बिहार में कालिंजर के धनौती का रहने वाला था, जो बीजक की कुछ प्रतियां चोरी करके भाग गया था, जिसको लाने के लिए भी कबीर साहिब को कालिंजर जाना पड़ा था। देखिए इस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि भग्गू दास की खबर जनाई, ले साधु चरणामृत प्याई। कोई आय कहे कालिंजर गए हूँ, बीजक ग्रंथ चुराई ले गए हूँ। सतगुरु कहे वह निगूरा पंथी, काल भयो ले बीजक ग्रंथी। चोरी करी वह चोर कहाई, का भयो बड़ भक्त कहाई। बीज मूल हम प्रकट चिनाई, बीज ना चीन्यो दुर्मति लाई। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर पंथी साहित्य के पेज नंबर 17 पर भी आपको इसका पुख्ता प्रमाण मिल जाएगा। इसके अलावा अभिलाष दास द्वारा रचित बीजक में भी आपको इस बात का पुख्ता प्रमाण मिल जाएगा। पुण्यात्माओं, कहने का मतलब है कि लोक वेद के अनुसार 2020 के शुरू होते ही इस काल दूत मदन पंथी ने कोई भी प्रमाण ना दिखाते हुए 2020 का सबसे बड़ा झूठ इस वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया है। और उम्मीद है अब पूरी साल यह धूर्त व्यक्ति बिना किसी सिर पैर के झूठ पर झूठ ही बोलने वाला है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव